गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट मेंटोर। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की एमसीक्यू करने वाले हैं जो ओसवाल बुक्स की है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं आज जो मैं करवा रहा हूँ वो सारे ओसवाल की बुक्स की ली हुई है। जो कि ओसवाल की बुक जो आती है एमसीक्यू की, उस बुक से ये सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं एमसीक्यू के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ओसवाल की बुक सबसे बेस्ट मानी जाती है क्लास 10th की प्रिपरेशन के लिए। तो उसी के एमसीक्यू मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ। सारे चैप्टर्स के आपको यहाँ पे एमसीक्यू ओसवाल बुक की, एलएन की, जो भी टॉप मोस्ट स्कूल है जयपुर की, उनके सबके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी चैप्टर की मैं डालता हूँ वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के जो क्लास है उसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही हम क्वेश्चन को देखकर, जैसे ये पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं तो इसका ऑप्शन बिना बिना हम सॉल्व किए हुए भी इसको सॉल्व करके आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो 0 होगा। लेकिन क्या तरीका है, कैसे हम इसको पहचाने और बिना सॉल्व किए हुए आंसर कर सकते हैं, ये सारी ट्रिक्स मैं आज की क्लास में आपको एक ही क्वेश्चन पे डिस्कस करते चलूंगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। और इसमें आपको प्लेलिस्ट के हिसाब से सारे चैप्टर मिलेंगे। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री का है तो क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का भी चैप्टर आपको उसमें दिख जाएगा, असर्शन रीजन का, चाहे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, कुछ भी ऐसा टॉपिक से रिलेटेड अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो आपको प्लेलिस्ट में आप जाके वहां पे देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन cosec 75 प्लस थीटा माइनस sec 15 डिग्री माइनस थीटा tan 55 प्लस थीटा प्लस cot 35 डिग्री माइनस थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके का एंगल बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला चीज आपको जो ध्यान रखना है कि हमें वैसे नंबर का या वैसे नंबर वाले आइडेंटिटीज का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पेयर बनाना है जिनको की ऐड करने पर 90 आए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कॉसेक में 75 है और सेक में 15 डिग्री है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आप 90 डिग्री आपको मिलेगा। सिमिलरली tan 55 और cot 35 को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको 90 डिग्री मिलता है। तो यानी ये दोनों पेयर वाइज में पहले दिया हुआ। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आप करते हैं जहां की अरेंजमेंट में नहीं है तो आप उसको पहले अरेंज कर लें, कौन से दो एंगल को ऐड करने पे 90 आ रहा है उनको एक साथ आप लिख लें। तो उस तरीके से यहाँ पहले ऑलरेडी दिया हुआ है। इस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले हैं जो कि हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। वो है, देखिए यहाँ पे है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है sec थीटा, और sec 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू होती है cosec थीटा। फिर एक फॉर्मूला यूज होगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू वैल्यू होगा tan थीटा। ये हम आइडेंटिटी या फॉर्मूला कह लें, इनको हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है cosec 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस sec 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस tan 55 डिग्री प्लस थीटा और प्लस का cot 35 डिग्री माइनस थीटा। ये हमने क्वेश्चन को एज इट इज जैसे था वैसे नोट किया है। आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसको कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो 75 है, आपके माइंड में अब नेक्स्ट स्टेप ये चलना चाहिए कि 90 में से कौन सा ऐसा नंबर मैं माइनस करूं जिससे कि 75 आए। और देखिए, आपने यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 में से अगर मैं 15 डिग्री माइनस कर दूं तो मुझे 75 मिल जाएगा। फिर दूसरी चीज है कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू वो है किसमें है, प्लस में। आपने ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाया हुआ है, तो अगर आप ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन लगाएंगे तो ये ब्रैकेट ओपन होते ही ये प्लस हो जाएगा और ये पूरी वैल्यू वही आएगी जो ऊपर में लिखा हुआ है। अब देखिए, आपने 75 वाले को चेंज किया है तो आप 15 वाले को कुछ भी नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sec 15 डिग्री माइनस थीटा। सिमिलरली tan वाले में भी यही करना है, tan। अब आप ये सोचे कि 90 में से ऐसी कौन सी वैल्यू माइनस करें कि 50 आ जाए। तो आप ये कहेंगे कि 90 में से अगर 35 माइनस कर दिया जाए तो 55 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी प्लस का थीटा है, तो आप अगर यहाँ माइनस का थीटा लिखेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन होने के बाद और ये जो है अपने आप चेंज होके प्लस में हो जाएगा। सिमिलरली आप दूसरे वाले को कुछ भी नहीं करना, आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 35 माइनस थीटा।
आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई है। अब देखिए, अब आपको ये आइडेंटिटी जो मैंने ऊपर में लिखा है साइड में, ये आपको यूज करना है। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, सेक थीटा। तो यहाँ पे आप ये देखें कि जो वैल्यू है थीटा है वो ये है 90, ये रहा, और माइनस थीटा ये कंप्लीट ये है। तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा। तो अपन इसको लिख सकते हैं क्या, सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। दूसरे वाले को हमने कुछ करा ही नहीं था, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 15 डिग्री माइनस थीटा माइनस 10। अब देखिए 10 के साथ जो होता है, आप यहाँ पे ये देखेंगे कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 10 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉट थीटा होता है। तो इस वाले को भी हम क्या लिखेंगे, ये हमारा है टोटल 90 और ये है माइनस थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो माइनस कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा, और प्लस में जो लिखा हुआ है वो भी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे 35 डिग्री माइनस थीटा। तो आप देखिए ये वैल्यू प्लस में है तो ये माइनस में, ये माइनस में है तो ये प्लस में, ये सारे कैंसिल होंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस तरीके से हम इसको बाय कॉन्सेप्ट यानी कि तरीके से जो हमारा बेसिक मेथड है उससे हमने सॉल्व किया है। अब बात करते हैं इसके शॉर्ट ट्रिक्स की। शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगा वो आप समझे ढंग से। देखिए क्वेश्चन को आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है, कोई भी ऐसा नंबर है जो कि ऐसा तो नहीं है कोई नंबर गिवन जो कि जिसका पेयर 90 ना हो रहा हो, सबसे पहले ये चीज देखनी है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनको कि ऐड करने पे 90 नहीं हो रहा है, सबको ऐड ओवर करने पे देखिए 75 50 90 55 और 35 ऐड करने पे 90। जैसे ही आपको ये सारे साइन जो है आपको प्लस में दिखने चाहिए, प्लस माइनस का होना चाहिए, साइन या तो प्लस हो या तो माइनस हो, कोई सा भी हो कोई दिक्कत नहीं है। इस कंडीशन में हमेशा आंसर जो है वो 0 मिलेगा। ये इसका शॉर्ट ट्रिक्स है कि जब भी और भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा उसमें आप ये देखेंगे कि जहां पे भी ऐसे प्लस माइनस, डिवाइड का अगर साइन होगा, अगर डिवाइड का साइन होगा, है ना, अगर डिवाइड का साइन है, ऊपर में कोई आइडेंटिटी है नीचे में कोई आइडेंटिटी है, तो इसका आंसर 1 होगा। अगर प्लस माइनस में है तो उसका आंसर 0 होगा। मल्टीप्लाई में है तो वो डिपेंड करेगा, अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये चीज बताऊंगा कि अगर मल्टीप्लाई में तो वो डिपेंड करेगा कि स्क्वायर करने के बाद कोई आइडेंटिटी यूज हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर प्लस माइनस के जितने भी पेयर बन रहे हैं उनको माइनस करने पे वो 0 आएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, तो आपको sin अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करनी, कैन बी रिड्यूस टू, यानी किस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप ये देखें, cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू गिवन क्या है, 0। अब आपको ये माइंड में लाना है कि cos में किसकी वैल्यू 0 होती है। आपने टेबल याद करा होगा, और अगर याद नहीं है अभी तक टेबल, तो आप उस टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लें। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसको टेबल को आप लिखने का कोई शॉर्ट ट्रिक सीख लें, कि टेबल कैसे बनाते हैं वो याद कर लें, वो टाइम वेस्टिंग। अगर आपका पेपर एमसीक्यू है तो आपके पास टाइम सेव करना है आपको, विद इन जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल है, उसके अंदर ही हमें ये सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके और 1 से 2 बार रिवीजन भी देख लेना है कि कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं, किसी में कंफ्यूजन तो नहीं है। तो इसलिए टाइम आपको बहुत सेव करना है। तो इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले उस टेबल को आप एक पेज पे बना के अपने जहां भी आप पढ़ते हैं उनको चिपकाएं और उसको लर्न करें। 2-3 दिन में अगर आप डेली 1-2 कॉलम भी साइन का एक दिन याद कर लिया, एक दिन कॉस का याद, तो भी वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, कॉस अल्फा प्लस बीटा में 0 किसकी वैल्यू होती है, या कॉस की वैल्यू 0 किसकी होती है, तो 90 की। तो आप ये कहेंगे कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर 0 लाना है तो आप ये लिखेंगे कॉस 90 डिग्री, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है। अब ये कॉस से ये कॉस कैंसिल हुआ, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई कितनी, 90 डिग्री। यहां से आप अगर अल्फा निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस बीटा। यहां से हमने निकाल लिया अल्फा की वैल्यू, तो वो हो गया 90 माइनस बीटा। अब इस अल्फा की वैल्यू को आप यहां रख दीजिए, तो साइन अल्फा माइनस बीटा, ये फाइंड करना है कि इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा साइन अल्फा की वैल्यू कितनी है, 90 माइनस बीटा और माइनस बीटा, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा। और आपको पता हो ये फॉर्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये तो हुआ 90 और ये है थीटा, तो इसको जब आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस
टू बीटा, और cos टू बीटा का मतलब ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री से लेके कहाँ तक tan 89 डिग्री तक की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों बताऊंगा, आप यहाँ देखें। सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है tan 1 डिग्री, तो आप इसको एज इट इज लिख दीजिए tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, यहाँ तक मैंने लिखा और ये धीरे धीरे इंक्रीज करता हुआ ये चला गया और कहाँ तक पहुंचा होगा tan 45 डिग्री तक। उसके बाद फिर यहाँ से ये इंक्रीज करता हुआ कहाँ तक जाएगा, ये बढ़ता बढ़ता गया होगा tan 86 डिग्री, tan 87 डिग्री, tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री। इस तरीके से इस टेबल को लिख सकते हैं। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। अब देखिए, आपको मैंने कहा था कि जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको पेयर देखना है। देखिए, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो 1 और 89 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90, 2 डिग्री और 88 डिग्री को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90, tan 3 और tan 87 को यानी 87 डिग्री और 3 डिग्री को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90, 44 सॉरी यहाँ 4 डिग्री और यहाँ पे है 86 डिग्री, 86 डिग्री को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 90। ये सारे पेयर में है, यानी कि अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो होगा tan 44 और यहाँ पे जस्ट इसके पहले वाला जो नंबर होगा, जब हम 10 में सॉल्व करेंगे 89 डिग्री का, इसके जस्ट बाद जो नंबर होगा वो क्या होगा tan 46। अब आप इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो भी 90 होगा, यानी सारे पेयर में है। इस नंबर का बस पेयर नहीं है, जो कि आपको टेबल से पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि tan थीटा इंटू cot थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आता है वो 1 आता है। अब ये यहाँ पे तो tan इंटू कॉट है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में tan में ही दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक को, चाहे 1 डिग्री को चेंज कर रहे हैं तो 89 को आप छोड़ दें, या 89 को चेंज कर रहे हैं तो 1 डिग्री को आप एज इट इज जैसा लिखा हुआ वैसा ही रहने दें। तो मान लीजिए हमने 89 को चेंज किया और मैं एक बार इन दोनों को 2-3 पेयर बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने tan 1 डिग्री को और tan 89 को एक साथ लिख दिया, उसी तरीके से tan 2 डिग्री और 88 डिग्री को एक साथ लिख दिया। सिमिलरली ऐसा ही कुछ चलेगा, यहाँ पे बीच में एक पेयर बस 45 आएगा जो कि सिंगल है, इसके साथ पेयर किसी का नहीं हो सकता, बाकी सारे नंबर पेयर में होंगे। अब देखिए, यहाँ पे मान लीजिए मैं 1 को चेंज करता हूं, तो मैं ये सोचूंगा कि 90 में से ऐसी कौन से नंबर को माइनस करूं कि 1 आए। तो आप कहेंगे कि सर 89 को आप माइनस कर दीजिए, ये 1 डिग्री आ जाएगा। पहले वाले को चेंज किया है तो दूसरे को बिल्कुल चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। सिमिलरली 10 में 90 में से कौन सी ऐसी वैल्यू माइनस करेंगे कि 2 आएगा, तो आप कहेंगे कि इसमें से 88 अगर माइनस हो जाए तो ये 2 आ जाएगा। दूसरे वाले को आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। और लास्ट में जो ये पेयर बच रहा है tan 45, ये हमने लिख लिया। बाकी सारे पेयर नंबर में ये जो जितने भी यहाँ पे वैल्यू है वो सब पेयर में होंगे, 45 बस सिंगल होगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी cot 89 इंटू tan 89। फिर उसी तरीके से ये कितना होगा, ये हो जाएगा cot 88 इंटू tan 88। और भी आगे सब पेयर में होंगे और यहाँ पे जो नंबर है वो है कितना 45। तो tan 45 की वैल्यू 1, इस पेयर की भी वैल्यू 1, इस पेयर की भी वैल्यू 1। इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 1 1 सब आएगा और इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक्स ये बताया था कि पेयर में देख लें आप, पेयर में सारे नंबर हैं और मल्टीप्लाई में है तो इसका आंसर क्या होगा 1 हमेशा होगा। तो ये तरीका आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसा चीज लगता है कि मुझे ये वाली चीज समझ में नहीं आई, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उस प्रॉब्लम को सही करने की और एक वीडियो उस चीज पार्टिकुलर चीज पे मैं बना के आपको अपलोड करूंगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि cos 9 अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है sin अल्फा। ठीक है, cos 9 अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा दिया हुआ है और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है
कि 9 अल्फा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना, ये कंप्लीट वैल्यू जो है वो 90 से लेस देन है। तो आपसे पूछा गया है कि tan 5 अल्फा की वैल्यू क्या होगी, है ना, tan 5 अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। अब आप ये देखें कि दोनों इक्वल है, यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल लाने के लिए हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको भी मैं कॉस में ले आता हूँ। कॉस में कैसे आएगा, तो आप यहाँ से ये देखिए कॉस 9 अल्फा। अब आप ये सोचें, एक आइडेंटिटी जो अभी तक हमने क्वेश्चन में यूज किया है वो ये है कि कॉस 90 माइनस अल्फा होता है साइन अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा होता है कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आप ये देखें, मुझे साइन अल्फा चाहिए, है ना, और साइन अल्फा की जगह पे क्या मैं ये लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्वेश्चन में। अगर मैं साइन अल्फा, ये जो वैल्यू दिया हुआ है साइन अल्फा की वैल्यू ये होती है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कॉस 90 माइनस अल्फा जो होता है वो साइन अल्फा होता है, तो साइन की जगह ये भी तो आप लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू यहाँ पे हमने लिख दिया कॉस 90 डिग्री माइनस अल्फा। अब ये कॉस से ये कॉस कैंसिल, यहां से क्या आया 9 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये अल्फा देखिए माइनस में है, इधर आके हो जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 90 अपॉन 10 इज इक्वल टू 9 डिग्री। यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 9 डिग्री। अब इस 9 की वैल्यू को आप यहां रख दें और वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो देखिए ये हमें फाइंड करना था tan 5 अल्फा, तो tan 5 इंटू अल्फा की वैल्यू 9। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा tan 9 5 जा 45, यानी 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। देन इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ एबीसी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल एट सी, द वैल्यू ऑफ कॉस ए प्लस बी क्या होगा। देखिए आप यहाँ पे ढंग से सोचें, इस कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से। ये दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमने ये बना लिया, ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल जो कि राइट एंगल है सी पे, तो कहीं पे भी आप ए और बी को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, यानी कि एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, ये सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। और सी तो यहाँ पे कंफर्म है 90 डिग्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू इनको ऐड करने पे भी क्या आएगा 180 डिग्री। तो यहां से जब आप ए प्लस बी फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 180 माइनस 90, माइनस करेंगे तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई 90, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 90 डिग्री होगा। तो एंगल ए प्लस बी की वैल्यू जब 90 है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहां दिया हुआ है cos अल्फा cos बीटा इज इक्वल टू 1/2, cos बीटा की वैल्यू है 1/2, साइन अल्फा की वैल्यू है 1/2। तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे सारा काम लगभग आपको टेबल से होगा, आप टेबल जरूर याद करें, बहुत अच्छे से याद कीजिए आप। तो देखिए यहाँ पे साइन अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 1/2। अब आप ये सोचें कि साइन में 1/2 कब आएगा, या 1/2 कौन से एंगल की वैल्यू होती है। तो आप कहेंगे कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 की जगह अगर आप साइन 30 कर दें तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। यहां से देखिए ये कैंसिल हुआ तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। सिमिलरली आपको दूसरे वाले में भी करना है, cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। अब आप ये देखें कि 1/2 बीटा में किसकी वैल्यू होती है, तो आप ये कहेंगे कि 1/2 जो है वो cos 60 की वैल्यू होती है। तो cos बीटा इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, cos से cos कैंसिल, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा 90 डिग्री। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से चीजें हैं, आप उनको एक बार बस बेसिक जो चीजें हैं वो आप उसको जरूर लर्न करें, उसको अच्छे से समझें और फिर क्वेश्चन को करिए। आप बहुत सारे क्वेश्चन को करिए, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है आप करें। और इन सभी प्रैक्टिस पेपर, कुछ प्रैक्टिस पेपर मैं
इसमें अपलोड भी करूंगा, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको जुड़ने के बाद मैसेज करना है, आपको वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में सारी चीजें आपको मिल जाएगी कंटेंट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे भी अगर मैं शॉर्ट ट्रिक्स की बात करूं तो डायरेक्ट इसका आंसर अपन बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। देखिए सारा वैल्यू प्लस में, कुछ भी माइनस नहीं है, तो ये कंप्लीट जो है इसकी वैल्यू होगी 1 और इन दोनों को पेयर में मिला के इसका भी वैल्यू होगा 1। डायरेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो इसका 2 आंसर होगा। अब इसी चीज को हम कॉन्सेप्ट से देखेंगे कि कैसे आया ये एक्चुअल में ये आया कैसे। देखिए मैंने अभी बताया था कि अगर डिवाइड में हो तो इसका इस पूरे का इस वाले का वैल्यू होगा 1 और यहाँ पे स्क्वायर है, एक पेयर ये है, ये दोनों पेयर को भी मिला के देखेंगे 1। अगर ये माइनस में होता तो फिर 0 की तरफ अपन बढ़ते। सारे प्लस में है तो एक इसकी वैल्यू 1 और ये 1 और इन दोनों के बीच में साइन है प्लस का, तो 1 + 1 = 2 इसका राइट आंसर है। अब ये कैसे आया वो आप देखें यहाँ पे। तो देखिए ये दिया हुआ है sin स्क्वायर 22। अब आप ये सोचे कि sin स्क्वायर 22 90 में से क्या माइनस करने पे आएगा, तो आप ये कहेंगे कि अगर 90 में से 68 माइनस कर दिया जाए तो 22 आ जाएगा। आपने एक को चेंज किया है तो दूसरे को चेंज नहीं करेंगे। दूसरा साइन में है तो उसको साइन में ही रहने दीजिए। साइन में कितना है, साइन में ये दिया हुआ है 68, तो ये हो गया sin स्क्वायर 68। सिमिलरली नीचे वाले को देख लीजिए आप, cos स्क्वायर, मान लीजिए हमने इसको चेंज किया तो 90 में से क्या माइनस करेंगे कि आप 22 आएगा, तो सेम आंसर 68 को, और दूसरे वाले को फिर चेंज नहीं करना है, इसको cos स्क्वायर 68 ही रहने दें। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, sin स्क्वायर 63 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 63 है ना, तो आपको 27 को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये 63 पहले से है, इसको रहने दें, आप 27 को चेंज करें। तो ये लिखा हुआ है cos 63 और साइन, दूसरी वैल्यू साइन में है। अब 90 में से क्या माइनस करें कि 27 आए, तो 63। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए sin 90 माइनस थीटा, आइडेंटिटी मैं यहाँ एक बार रिवाइज करने के लिए लिख रहा हूँ, sin 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा, और यही लगभग सब जगह यूज हुआ है, तो इसी को लिखते हैं। एक है cos 90 माइनस थीटा = यहाँ पे आएगा sin थीटा। इन दोनों को आपको यूज करना है इस क्वेश्चन में। देखिए sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, अगर स्क्वायर लग रहा है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा और ये होगा cos स्क्वायर 68 प्लस sin स्क्वायर 68 डिग्री, और अपॉन में cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा sin स्क्वायर थीटा होता है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 68 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 68 डिग्री प्लस, अब देखिए ये एज इट इज आ जाएगा sin स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस sin 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी cos 63 और प्लस cos इनटू, ये देखिए ये cos 63 और ये sin को जब चेंज करेंगे 90 माइनस थीटा में तो ये भी cos आएगा, यानी cos 63 इंटू cos 63, cos स्क्वायर 63 डिग्री आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखिए ये दोनों थीटा सेम है, यहाँ भी 68 और ये भी 68, ये sin cos स्क्वायर और ये sin स्क्वायर, तो ये कंप्लीट क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया 1। उसी तरीके से नीचे में भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, और ये भी sin स्क्वायर और cos स्क्वायर 60 डिग्री है, ये भी क्या हो जाएगा 1, और मैंने बताया था 1 + 1 इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा माइंड को यूज करके प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे, ये चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रिक्स ये बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको बताऊंगा कि आपको बहुत सारा कैलकुलेशन करने की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ दिया हुआ है 4 tan थीटा = 3 और आपको वैल्यू फाइंड करना है 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं tan थीटा = 3/4, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इधर आके ये डिवाइड में हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बाई cos थीटा, जो किसके बराबर होगा 3/4। यहां से ही डायरेक्ट आंसर आपको लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि sin की वैल्यू हो गई 3 और cos की वैल्यू हो गई 4। आप इसमें रख दीजिए, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है आंसर आ जाएगा। तो 4 × 3 माइनस 4 अपॉन 4 × 3 प्लस 4।
सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8, और 12 में से 4 ऐड करेंगे तो 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से आपको कुछ चीजों को यूज करके सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू 4/5। cos A की वैल्यू 4/5 है, तो बताना है tan A की वैल्यू क्या होगी। कुछ इंपॉर्टेंट में ट्रिपलेट है जो जनरली ट्रिग्नोमेट्री में या और भी चीजों में हम यूज करते हैं, उसको आप लर्न कर ले। जैसे मान लीजिए पहला है, मैं इस तरीके से लिख देता हूं P, B और H। अगर परपेंडिकुलर यहां पे देखें, अगर जो परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 है, बेस की वैल्यू 4 है, तो हाइपोटेनियस 5 होगा। अगर ये 8 है, ये 6 है, तो ये 10 होगा। ये अगर 12 है, ये 5 है, तो ये 13 होगा। ये 2-3 इंपॉर्टेंट से आइडेंटिटीज, मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट इनको बोलते हैं। ये जनरली ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है। अगर ये चीज आपको ध्यान हो तो क्वेश्चन आप बहुत जल्दी फास्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे cos A इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है। मान लीजिए अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो देखिए cos यहाँ पे ये A है, ये B है और ये C, कैसे भी मान लिया हमने। cos A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस 4 है, हाइपोटेनियस 5 है। ये हो गया 5 और ये हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा 3। अभी मैंने ये आइडेंटिटी बताया था, उस तरीके से आप बिना ट्रायंगल बनाए भी आप निकाल सकते थे कि अच्छा बेस अगर 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो परपेंडिकुलर 3 होगा। और सीधा आप निकालते हैं tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 3/4 इसका राइट आंसर हो जाता। तो इसी तरीके से आप, अगर आपको ये 2-3 चीजें ढंग से याद होती है तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे, और अगर बेसिक देखा जाए तो अगर मान लीजिए बेस की वैल्यू 4 थी, हाइपोटेनियस 5 था, तो आप पहले परपेंडिकुलर का फॉर्मूला यूज करते, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस को सॉल्व करेंगे तो आएगा 25 माइनस 16, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा 9, जिसकी वैल्यू होगी 3। ये सेम चीज है, ये सारी चीजें वही की वही आएगी। तो आपको थोड़ा सा एमसीक्यू के हिसाब से सोचना है कि अगर आपको cos A की वैल्यू 4/5 गिवन था, तो इसका मतलब है ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस, ये ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब ये है परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3। और tan निकालना है तो tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 4, ये आपका आंसर। तो ये इस तरीके से आप अगर थोड़ी सी चीजों को ढंग से समझते हैं, याद करते हैं, तो आप तुरंत आप इसका आंसर कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, सिमिलरली अब इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है sin A इज इक्वल टू 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर तो हुआ ये 1 और हाइपोटेनियस हुआ 2। आपको बेस निकालना है, तो बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा 4 और परपेंडिकुलर का होगा 1। 4 माइनस 1 यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई √3। अब आपको क्या निकालना है, cot A। cot A का वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू है कितनी, यहाँ पे बेस की वैल्यू ये आई है √3, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस की वैल्यू है √3, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1। √3/1 का मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस तरीके से आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। जितना जल्दी आप चीजों को सोचेंगे वो आप उतना ही जल्दी इसको आंसर ला सकते हैं। अब देखिए इसको मैं तरीके से बता देता हूं आपको, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, कि sin A इज इक्वल टू दिया हुआ था 1/2। हमने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, ये रहा हमारा A, और कहीं पे भी आप B और C मान लीजिए। sin A ये है, अगर ये एंगल है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होती है। बेस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ रहा है किसकी वैल्यू, ये आ रही है AB की, जो बेस है। तो AB यहाँ से आ जाएगा √4 माइनस 1, जिसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √3, यानी ये वैल्यू हो गई √3। अब आपको क्या निकालना था, cot A। तो cot A का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितनी, √3, परपेंडिकुलर कितना, 1। ये इसका आंसर होगा। तो चीजों को बस समझना है और आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ दिया हुआ है sin थीटा इज इक्वल टू A/B। A/B दिया हुआ है, यानी कि ये तो है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू क्या होगी, √ हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आ गया आपका बेस।
आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस की वैल्यू है रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, बी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आप बस चीजों को समझें और तुरंत आप इसको सॉल्व करें। और इसको मैं बेसिक तरीके से भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये आपका ट्रायंगल है, मान लीजिए ये आपका ट्रायंगल है और यहाँ पे थीटा है, ये थीटा दिया हुआ है और थीटा अगर ये है तो ये परपेंडिकुलर ए है और हाइपोटेनियस बी है और ये ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, है ना। ये ए बी सी कोई ट्रायंगल है। आपको बेस निकालना है तो बेस के लिए क्या होगा, रूट अंडर, बेस जो निकाल रहे हैं वो ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं, रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये यही वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आपका बेस आया है। आपको फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना लेके आए हैं आप, ये लेके आए हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और हाइपोटेनियस की वैल्यू हो जाएगी बी। उस तरीके से भी देखिए सी ऑप्शन है। तो आपको बस चीजों को अच्छे से समझना है और तुरंत अप्लाई करना है। ये सब चीजें प्रैक्टिस पे डिपेंड होगी स्टूडेंट्स। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1। और आपको जो फाइंड करना है वो वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है कौन सी, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। अब देखिए आपको क्या सोचना है कि गिवन है किसमें, गिवन है साइन में, ठीक है, गिवन है साइन में और फाइंड किस में करना है, फाइंड करना है आपको कॉस में। तो क्यों ना साइन को कॉस में चेंज कर दिया जाए और जैसे ही चेंज होगा ये इसका आंसर आ जाएगा। अब साइन से कॉस में चेंज कैसे हो, तो आप एक बेसिक सी आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1। अगर मैं यहां से लिख दूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा कॉस स्क्वायर ए के। ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे देख के यूज करना है। तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आ गया, साइन ए आया। दूसरी चीज, अगर कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन ए आया है तो यहां पे कॉस की पावर 4a बराबर क्या हो जाएगा, कॉस की पावर 4a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी का स्क्वायर करेंगे। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा साइन, जैसे यहां पे दिया हुआ है, एक सेकेंड यहां देखिए, ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे यानी कि कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। उसी तरीके से इधर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, साइन ए का दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब आपको सारी चीजें पता है, अब आप फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आया, साइन ए आया और कॉस की पावर 4a की वैल्यू कितनी है, ये साइन स्क्वायर ए, ये इसमें, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, वो कितनी थी, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बिल्कुल आइडेंटिटी पे, आपको बस 9 कॉमन लेना है, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कभी भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, आइडेंटिटी को यूज नहीं करना है, साइन बाय कॉस को यूज नहीं करेंगे आप। यहाँ जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको ही आप अप्लाई करके आंसर लाएंगे और बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनके कुछ ट्रिक्स मैंने शॉर्ट्स वीडियो में भी बनाकर डाले हैं, आप उन वीडियो को भी देखें, वो भी आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट के हिसाब से मिलेगा। और मैं आपको क्लियरली बताऊं, ये चैनल आपके क्लास 10 से लेकर जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक ये काम किए, क्योंकि इसमें सारे कंपटीशन के मैथ्स, रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स, मैथ्स के शॉर्ट ट्रिक्स, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जाम में जो हायर क्लासेस के एग्जाम्स में है वो भी यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो सब यहाँ पे बताया जाता है। तो आप चैनल से आज अगर जुड़ रहे हैं तो ये आपके फ्यूचर में भी बहुत काम आने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा
और ये सारा मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर है, और दूसरा ये टर्म्स दिया हुआ है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, इनकी वैल्यू फाइंड करनी। तो जनरली अगर इसको सॉल्व करें तो मान लीजिए यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, सेक बाई 1 बाई कॉस, बहुत सारी चीजें यूज करने के बाद आप फाइनल आंसर तक पहुंचेंगे। लेकिन इसका जो बेस्ट तरीका है कि आप थीटा की जगह कुछ भी मान लें, कोई सा भी वैल्यू मान लीजिए, बस इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, और अगर डिवाइड में क्वेश्चन दिया हुआ है तो 0/0 के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना मान लिया, 45। आप और कोई भी वैल्यू मान सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने बस इसलिए माना कि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। थीटा इज इक्वल टू 45 रखने से 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होगी। सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 45 की वैल्यू √2 हो जाएगी। सिमिलरली दूसरे वाले में 1 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1 और कॉसेक 45 की वैल्यू भी √2 होती है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 और ये √2। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2 और ये माइनस √2। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो देखिए 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2। इसको सॉल्व करेंगे, 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो बहुत सारी चीजों को हम यूज ना करके हम डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज के सेशन का अब मैं लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। द वैल्यू ऑफ सेक a प्लस tan a और इंटू 1 माइनस साइन a की वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, आप अपने मन से कोई सा भी वैल्यू ले सकते हैं। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप ऐसे वैल्यू लें जो कि इजी हो सॉल्व करना, और ये ध्यान रखना कि कभी भी वैल्यू रखने के बाद उस पूरे इक्वेशन का या पूरे जो भी टर्म्स दिए हुए उनका वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो जाए, और अगर ये क्वेश्चन डिवाइड में है तो 0/0 या इनफाइनाइट नहीं हो, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने लिया tan थीटा इज इक्वल टू, मान लीजिए अपन ने 45 लिया, और ये 45 जो भी है वो आप इसमें रख दीजिए। आप ये भी कहेंगे कि सर लास्ट वाले क्वेश्चन में तो इस तरीके से दिया हुआ था, नीचे वैल्यू जो है वो नंबर्स में थे, तो हमने वैल्यू रख के आराम से निकाल लिया, बट यहाँ तो ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, तो उनको कैसे फाइंड करेंगे। तो उसका भी तरीका है। आप यहाँ से देखिए tan 45 अगर आप इसमें रखिएगा तो sec 45 की वैल्यू होगी √2, tan 45 की वैल्यू होगी 1 और 1 माइनस साइन a यानी कि साइन 45 की वैल्यू होगी 1/√2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2 प्लस 1, और इधर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा √2 माइनस 1, और अपॉन में क्या आ जाएगा √2। a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन √2। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, ये कितना आएगा, नीचे में आएगा √2। इसको सॉल्व करने पे फाइनल जो आया है 1/√2। यानी कि जब आपने एंगल रखा 45 और इस वैल्यू में पुट करा दोनों में, तो पुट करने के बाद जो आया है वैल्यू वो कितनी आई है, 1/√2। अब आपको क्या करना है, यही एंगल जो 45 है वो ऑप्शन में भी रखना है। ऑप्शन में भी रख के देखना है कि किस में आ रहा है ये वैल्यू। अगर इसमें रखेंगे तो ये आएगा √2, यानी ये आंसर नहीं है। इसमें भी रखेंगे तो ये भी आएगा √2, यानी ये भी इसका आंसर नहीं है। इसमें रखेंगे तो जरूर आएगा 1/√2, लेकिन इसमें भी रखने पे 1/√2 आ रहा है। अब कंफ्यूजन हो गया कि अब कौन सा हमारा आंसर सही है। ये दोनों तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन इन दोनों में कौन सा आंसर हमारा होगा ये पता कैसे करें। तो देखिए मैंने जानबूझ के थीटा इज इक्वल टू 45 रखा है कि मुझे पता है कि कुछ ना कुछ वैल्यू इसमें सेम आएगी। आप कैसे दोबारा इस चीज से बचें वो ये सोचिए। जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे ना, आपको ये सोचना है कि हमें वो वैल्यू सोचनी है जो कि दोनों में सेम ना हो। जैसे मुझे पता है, हमें ये पता है, आप भी जानते होंगे कि साइन और कॉस में 45 सेम होता है, इसलिए हमने यहाँ पे रखा था कि आगे चल के ये चीजें बच्चों को डाउट क्लियर हो। अगर मैं 60 लेता या 30 लेता तब सेम नहीं होंगे, साइन और कॉस सेम नहीं होगा। तो आप वैसे वैल्यू को यूज ना करें जो दोनों में सेम होता हो, ऑप्शन को देखते हुए समझते हुए। अब यहाँ पे चलिए रख लिया है तो कोई बात नहीं, अब एक बार वैल्यू और रख के चेक कर लेते हैं, और हम रख लेते हैं अगली बार थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। मान लीजिए हमने थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रखा। अब जो आंसर आएगा ना वही हमारा ऑप्शन में, अब जो ऑप्शन में रखने पे जो वैल्यू आएगी 60 डिग्री पे, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा।
तो sec 60 की वैल्यू कितनी होती है? sec 60 की वैल्यू होती है 2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और सिमिलरली 1 माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो आएगा 2 प्लस √3 और इधर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 2 माइनस √3/2। a प्लस बी ए माइनस बी यूज करेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर अपॉन 2। ये सॉल्व होगा तो 4 माइनस 3/2। फाइनल आंसर आएगा इसका 1/2। अब देखिए, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रखने पर इन दोनों में से, मैं कलर चेंज करके बता रहा हूं, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री रखने पर इन दोनों में से किसका वैल्यू 1/2 होगा? तो साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और यहाँ पे भी क्या आ रहा था 1/2, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम वैल्यू पुट करते हैं, जो भी हमारा नंबर आता है उसी एंगल को हम ऑप्शन में भी रखेंगे। अगर किसी में 2 इक्वल वैल्यू पे वो चीज आ रहा है तो आपको किसी नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक कर लेना है। अब जो आंसर आएगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स, आज हमने ओसवाल बुक्स की जो 15 क्वेश्चन है एमसीक्यू वाले वो सारे हमने आज किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके एसर्शन रीजन या केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे कि और भी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिले। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स की आपको कंटेंट यहाँ पे प्लेलिस्ट के वाइज में मतलब मिलेगा, जिससे कि आपको ढूंढने में आसानी होगी कि क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ये रहा आपका, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रहा आपका। तो यहाँ से आपको इजिली आप हर एक चैप्टर का शॉर्ट ट्रिक्स को भी आप प्लेलिस्ट वाइज में ढूंढ सकते हैं। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ऐड कर लें अपने आप मोबाइल में, जिससे कि आपको सारे जो नोट्स हैं या फिर जो मतलब इसकी क्वेश्चन मटेरियल है एमसीक्यू के, इनके अलावा जो आपको मिल सके और आप उनका प्रैक्टिस कर सकें। तो ठीक है, मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।